नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि इतना महीना के छुट्टी के बाद जो है वो पूरा दुनिया घूमने के बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो लोग पूछ दिया कि भैया चुनाव पे बताइए कुछ, चुनाव बीत गया, आप जो है वो जीत नहीं पाए, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो बोले कि बिहार में लोक जो है वो हार गया, तंत्र जीत गया। अभी लोकतंत्र को अलग अलग करके संधि विच्छेद करके वो क्या कहना चाह रहे थे ये आप समझ गए होंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि लंबा समय बीत गया, बहुत सारे लोग जो है ये इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जब वापस आएंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन अब समस्या यहाँ ये है कि तेजस्वी यादव को अभी तक जनता का निर्णय स्वीकार क्यों नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव ये क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि अब आगे की तैयारी करनी चाहिए, अब जो पीछे छूट गया सो छूट गया। क्या लगता है, बहुत लंबे समय के बाद जो है बीच बीच में लोग कह भी रहे थे कि सरकार तो बन गई लेकिन विपक्ष गायब है, तो तेजस्वी यादव लौट के आ तो गए, लेकिन आने के साथ उन्होंने ये कहा कि लोग हार गया और तंत्र जीत गया। तो जनता का निर्णय स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव लगता है कि राजनीति भूल गए। राजनीति कहती है कि अगर हार गए हो तो हार को स्वीकार करो। जनता ने आपको हराया है, आप लोग बोल रहे, लोग ने आपको हराया है। वो मतलब डगमगा गए हैं, दिमाग उनका संतुलन खो गया है क्योंकि वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये जनता की जीत है, राजनीति में जनता ही मालिक है, तो ये उनको मानना चाहिए। वो विरोधी है, दल के नेता बने हैं, तो कम से कम स्वीकार करो कि हम हार गए और आगे कर्म करो कि हम कैसे और 5 साल काम करें, कैसे अपने पार्टी को संभालें। तो पहले तो दौड़ के भाग गए बाहर विदेश घूमने। अरे पहले जनता ने तुमको हरा दिया तो जनता के पीछे जाओ, पूछो क्यों आपने हराया, क्या कमियां थी। तो कमियों का तब उनमें मतलब भरा हुआ है, तो उसको दूर करो ना। तो वो दोषारोपण में लगे हैं, कभी वोट चोरी बोलते हैं, कभी कहते हैं कि तंत्र की जीत हो गई। अरे क्या तंत्र की जीत हो गई? जब आपके प्रदेश जीतते हैं, झारखंड, जब आपके पहले भी कपिल सिब्बल के साथ उनका इंटरव्यू आया था तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि तंत्र की जीत है ये हमारे। जैसे क्या तंत्र की जीत है? तंत्र तो सबका है। आप जीते उड़ीसा में, आप जीते अभी झारखंड में, जीतते हैं बंगाल, तो तंत्र ठीक रहता है। अब बिहार में हार गया, व्हाट इज दिस? ये तो उनका मानसिक संतुलन खो गया और कुछ मुद्दे नहीं बचा है उनके पास। क्या बोलेंगे वो संतुलन मतलब खोने के बाद दिमागी विहीन हो गए। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव इतने लंबे समय के बाद जनता के बीच में लौटे हैं तो अभी उनको क्या करना चाहिए था? उनको जनता के बीच जाना चाहिए, उनसे देखना चाहिए कमियों को, किस कारण से हम हारे हैं। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद का भविष्य ठीक करे ना। तो वो तो लगे हैं खाली झूठ मूठ की गलत कमियां खोजने में, अपने की भरपाई करने में। अरे 2-4 सीट की ना हार जीत होती। आप इतनी बुरी तरह हारे हैं, 25 सीट 30 सीट नहीं लेके आए हैं। बचा आपका विपक्ष नेता बड़ी मुश्किल से एक वोट से तो बने हैं, एक सीट से, नहीं तो भी नहीं बनते आप कहाँ आ गए? जब सोच के देखिए क्यों पब्लिक ने ऐसा किया। इसके पहले आप इतनी सीट लाए थे, कैसे लाए थे? वही पब्लिक न दी थी। कमियों के भरमार हो गए आप, आपका संतुलन नहीं है। क्या पब्लिक को चाहिए देखते नहीं है? क्या साम्राज्य को चाहिए देखते नहीं है? क्या राज को चाहिए देखते नहीं है? तेजस्वी यादव का हाल हो गया लौमरी वाला। अंगूर खट्टे कहावत सुना है ना? उनको पता नहीं है अभी राजनीति का ABCD कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता का जनादेश बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था। उनको समझ ही में नहीं आया। हमने तो कहा था कि अपना सीट बचा लें, अपना सीट तो बड़ा मुश्किल से जीते हैं। और तंत्र क्या होता है? बिहार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश के अंदर में चुनाव होता है, जनादेश NDA के पक्ष में आया, नेता नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है, काम की बुनियाद पर जनता ने वोट दिया है। अच्छा, लोकतंत्र का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र होता है। तो लोक का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब है शासन, जिस माध्यम से आप शासन करते हैं, सिस्टम से। तो मतलब जनता के द्वारा जो शासन होता है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। तेजस्वी यादव का लोकतंत्र में अभी विश्वास खत्म हो चुका है या कहा जाए डगमगा चुका है। उनका कहना है कि बिहार में ये जो चुनाव हुआ, ये जो रिजल्ट आया, ये इसमें गड़बड़ी हुई, इसमें तंत्र की जीत हुई है, मतलब सिस्टम ने जो है जबरदस्ती सरकार बना दिया। विपक्ष के नेता के तौर पर अभी तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो उनको खुद का अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम बिहार में इतने दिन से
मतलब उनके पिताजी शासन में रहे, उनकी माताजी शासन में रही, वो भी कुछ कुछ दिनों के लिए सरकार के साथ जुटे, मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन अभी भी वो अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। अभी विधायक है, उनकी बहन ये सांसद है। हाँ, वो पूरा परिवार, मतलब वो क्या है कि जो परिवारवाद होता है उससे अभी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और वही जो आप बोल रहे हैं लोकतंत्र, वो तंत्र जो बोल रहे हैं ना, और वो लोग को अपने आप को सोच रहे हैं कि हम ही पूरा जनता जनार्दन है। लोग का मतलब यही हुआ ना उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि हमारा पूरा बिहार लोक है और वो लोकतंत्र में हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं, और जो उनको वोटिंग किए हैं वो उसको अपना मान रहे हैं कि हमारे लिए बस यही लोग हैं, बाकी लोग नहीं है। पहला चीज तो ये हो गया। और तंत्र की जो आप बात कर रही हैं और वो कर रहे हैं, तो तंत्र में मैं समझता हूं कि जब तक वो शासन में थे तो वो तंत्र से दुरुपयोग करते थे, तभी तो उनको लग रहा है कि आज भी दुरुपयोग हो रहा है। वो तंत्र का दुरुपयोग किए हैं और आज उनको लग रहा है कि वैसा ही होगा, जबकि आज वैसा नहीं हो रहा है। आज अगर देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री का जो काम है इतने दिनों से, जो मतलब आज 20 साल 25 साल से वो बिहार में शासन कर रहे हैं, 2004 के बाद जो परिवर्तन हुआ बिहार में, जो जहां की हम लोग रात में तो छोड़ दीजिए, दिन में निकलने में लोग को भय लगता था, जहां की रोड नहीं था, पूरा गड्ढा था, उस शासन से आज आप भी एक लेडीज हैं, फीमेल हैं, आप रात में कभी भी कहीं भी आती हैं जाती हैं, कोई तो लोग विश्वास किए हैं, तब जाकर के वोटिंग हुआ है। लोग समझ चुके हैं। कहीं ना कहीं जिसकी सरकार बनती है, अगर कभी भी किसी की भी सरकार बनती है, तो उस समय उस जनता का विश्वास उसके साथ रहता, तभी उसकी सरकार बनती है। एकदम जनता, देखिए वो उनका जो MY समीकरण था ना, सबसे बड़ा चीज वो था कि वो यादव और मुस्लिम को मानते थे कि ये मेरा पर्सनल है, हम इसको खरीद लिए हैं। लेकिन आज मुस्लिम तो छोड़ दिए, यादव भी उनको रिजेक्ट कर चुका है। यादव लोग भी देख रहे हैं कि हम जहां पर वोटिंग कर रहे हैं, क्या ये केवल तेजस्वी यादव हैं, बाकी लोग यादव नहीं है। अच्छा, ये राघोपुर जो उनका सीट कहा जाता है कि एकदम सुरक्षित सीट होता है, एक टाइम पे जब वोट की गिनती हो रही थी तो एक टाइम पे लगा जैसे वो सीट हार जाएंगे। जी जी, तो अब खुद वही मैं बोल रहा हूं कि वो अपना एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वो अपने आप को एक तराजू पे तौल नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जनता का क्या मांग है। आज के देखिए परिवर्तन का जमाना है, लोग के हाथ में हाईटेक मोबाइल आ गया है, हर समय वो अपडेट रहते हैं। आप नोकिया मोबाइल सुने होंगे, आज नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। उसका रीजन क्या रहा कि वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू जो मार्केट में चला उसके अनुरूप वो बदलाव नहीं कर पाया, आज वो पीछे रह गया। ठीक है, तो वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो पुराने ढर्ले पे लेके चल रहे हैं कि वो बोल रहे थे ना भूरा बाल साफ करो, उसी कहानी पे आज चल रहे हैं। और उनका नतीजा यही है, वो गलती से विपक्ष के नेता हो गए हैं, ये आप समझिए, गलती से बन गए हैं। तो अब उनको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि उनका लूप होल्स कहाँ छूट गया, कहाँ वो किस एरिया पे वर्क नहीं कर पाए, किस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, जिस कारण उनको जनता ने वोट नहीं दिया, उनको हरा दिया, बहुमत भी नहीं मिला, उनको बिल्कुल भी वोट्स नहीं मिला। तो उनको अब इस चीज पे वर्क करना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ कौन कौन सा ड्रॉबैक्स उनके अंदर है, उस पे काम करना चाहिए, ना कि सामने वाले को ब्लेम करना चाहिए कि नहीं, वो कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, ऐसा वाला काम नहीं, अलग अलग लोग उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा वाला बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। अब उनको इस चीज को एक्सेप्ट करके एनालिसिस करके उस चीज को, उस लूप होल को वर्कआउट करना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनका प्रॉब्लम रहा। आपने बहुत अच्छी बात बोली, लूप होल्स की जो आपने बात बोली, हम लोग भी, हमको याद है कि जब हम लोग एग्जाम देते थे और एग्जाम देके जब आते थे तो फिर हम सवाल का जवाब मिलाते थे और उसके बाद जोड़ते थे कि कितने नंबर आने की संभावना है, और उसके बाद आधा रिजल्ट हम लोग को पहले ही पता चल जाता था कि शायद इतना नंबर आ सकता है, उसमें से कुछ नंबर बढ़ता था या कटता था। ऑब्वियसली उनको भी ये चीज मालूम चल गया होगा कि कहाँ कहाँ उनका लूप होल्स है, बट वो अभी खुल के दिखाना नहीं चाहते हैं। मीन्स अगर आपको आपकी कमी मालूम है तो आप सामने वाले को बता नहीं रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं। तो दैट इज द थिंग जो उनको इस चीज पे वर्कआउट जरूर करना चाहिए। हारने के बाद वो बकला गए हैं। उनके पिताजी बोला करते थे कि MY की समीकरण है, तो MY की समीकरण में बताइए कि उनके पिताजी मुसलमानों के लिए क्या किया। 15 साल उन्होंने बिहार पे शासन किए हैं, क्या काम किए हैं। सब तरफ जाके देखिए, कब्रिस्तान था तो कब्रिस्तान में गाय भैंस बांध दिया, कहा हमारा है। नीतीश कुमार जी की जब शासन आई तो उन्होंने कब्रिस्तान को घेराबंदी करवाए, ये मुद्दा हटाए, घर से बाहर स्कूल गया है कि नहीं आएगा, किस्म घंटी बज जाए कि बच्चा का पढ़ा नहीं गया। नीतीश कुमार जी ने ये सिस्टम खत्म कर दिए। आज बिहार के कोना कोना में घूमिए, पुल से पार दिए। गांव में जहां बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, वहां उन्हें बिजली पहुंचाया, सड़क बनाया, सारा व्यवस्था अच्छा किया। तो ये जीत लोकतंत्र की जीत है, ये विकास की जीत है,
ये जो काम किए हैं उनकी जीत है। ये इनको इसमें यादव को ये बात समझना चाहिए कि ये अब लोग जाग चुका है, लोग समझ चुका है कि कहाँ किधर हमको जाना है। उनको बोलने से नहीं हो जाएगा, उनको आना पड़ेगा समाज में, इसे समझना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग बीच में ये भी सुने थे कि तेजस्वी यादव मतलब चुनाव के तुरंत बाद जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से कहे या आरजेडी की तरफ से कहे, बहुत सारे सिंगर को नोटिस भेजा गया था। जो लोग भी आलतू फालतू गाना चुनाव में देख रहे थे, बहुत आलतू फालतू गाना बन रहा था, तो उन सबको चुनाव के बाद वो नोटिस भेजे थे कि क्योंकि बहुत उस समय हो रहा था कि जो आलतू फालतू गाना इतना बना कि कट्टा सटा के आरजेडी के वोट न देवे तो ऐसे हो जी, तो आरजेडी के हम ऐसे हैं, वो मतलब आरजेडी का नाम ले लेके बहुत अटपटा गाना लोग बना रहे थे। तो उस सिंगर पे भी बहुत सारे, हमको लगता है 32-33 सिंगर पर जो है वो कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा गया था। तो ये सब एक चीज हमको लगा कि थोड़ा सही हो रहा है, क्योंकि गाना से बिल्कुल सही बात है कि उनका इमेज खराब हो रहा था। और तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि विपक्ष के तौर पर वापस आ गए हैं छुट्टी बना के। तेजस्वी यादव को लगा कि हम जीत जाएंगे तो ऐसे ही गाना चलता रहेगा, लेकिन अब वो हार गए तो मन उनका खराब हो गया, बौखला गए हैं, इसीलिए वो नोटिस भेजे। वो तो भेज के अच्छा किए, लेकिन वो देखे कि मेरा सरकार आया तो और जंगल राज था, जंगल राज और चलेगा, इसीलिए वो सबको नोटिस दिए, डर गए हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, बात तो सही है ना कि वैसा गाना नहीं बनना चाहिए। तेजस्वी यादव को क्या लगता है, ऐसे लोगों से नहीं थोड़ा सा अब अपना इमेज सुधारना चाहिए कि नहीं ये सब हमारे साथ नहीं है? चुनाव में अगर करते कि ये सब जो गाना बना रहे हैं आप लोग बंद करिए, आप लोग मेरा काम बना नहीं रहे और पहले करना चाहिए, चुनाव से पहले करना चाहिए था, उनको कुछ सीट भी आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तो और इमेज खराब वाली बात है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हारे नहीं, हमको हरा दिया गया। 2015 से ही मैम वो बोल रही हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। वो जब भी हारेंगे वो यही बात बोलेंगे कि वोट चोरी हो रहा है। ये चुनाव से पहले हम खुद भी बोले थे कि हारेंगे फिक्स है, और ये बात जरूर बोलेंगे। अभी बंगाल चुनाव है, यूपी चुनाव है, तो क्या लगता है कि अगर मान लीजिए गलती से उसमें निर्णय इधर उधर हो गया तो उसमें भी यही कहेंगे? नहीं, बीजेपी की एनडीए की सरकार आएगी तो फिर तो यही कहेंगे ना कि वोट चोरी हो गया। हाँ, वो बोलेंगे, ये एकदम लिखित है, वो आगे भी बोलते रहेंगे। बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, वहाँ पर भी वोटर का जो है वो देखा जा रहा है, गिनती किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी यही लोग बोल रहे हैं कि लोग बिहार में वोट चोरी करके जीत गए, अब बंगाल में भी वही चाह रहे हैं। नहीं, तो ऐसा तो नहीं, जनता का मन है तभी वो जीते हैं। और हम तो शायद अभी इतना उम्र है, उतनी उम्र में कुछ साल उनके अभी सरकार में बिता है, और अभी आगे वाला सरकार में बीत रहा है मेरा उम्र, और हम इस सरकार से खुश है। हर युवा शायद खुश है अगर मेरे जगह विचार का होगा तो। अब देखिए, सरकार किसी का नहीं हुआ है, देखिए सरकार किसी का भी रहे, लेकिन विपक्ष का तो थोड़ा कंडीशन अच्छा रहना चाहिए ना। कंडीशन तो विपक्ष अगर कंडीशन लायक हो तो ना, हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि बिना बचपन में हम देखे हैं क्या था और अभी क्या है हम देखे, और इस सरकार तो काफी खुश है, इस चुनाव से भी खुश है। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के तौर पे क्या आगे नहीं, उनको रील बनाना चाहिए कि करते हैं कि युवा का बात करते हैं, युवा को नचा रहे हैं पुल पे, और हमको भी नचाना चाहिए। बनाना चाहिए, गजब रोस्ट कर रहे हैं। नहीं, यही उनको बिल्ली बना दिया है कोई लोग। नहीं, तो रील तो बना रहे, युवा की बात करें, पर युवा के लिए तो कुछ कहीं दिखता ही नहीं है, और दिखता तो हम इस सरकार से खुश है, बस इतना ही बोल सकते हैं। क्या कहते हैं? ये नीतीश की जीत है, एनडीए की जीत है, तंत्र की जीत नहीं है, नीतीश के कामों की जीत है। नीतीश ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो जनता के लिए किया, जो युवा के लिए किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, ये नीतीश की जीत है, ये एनडीए की जीत है, ये कोई तंत्र की जीत नहीं है। उनको समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। यही बताना चाह रहे तेजस्वी अपने दिमाग में लावे, नीतीश ने ये किया, उसका प्रतिफल है, वो भी करके दिखाए। तेजस्वी यादव को अभी बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। पहले जो अभी जिस सरकार की हुई है वो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको पूरा देश जान रहा है, बिहार जान रहा है कि बिहार में क्या हुआ, सुशासन आया, कैसे सुशासन बाबू आए और कितना अच्छा काम किया उन्होंने। आज देखिए कि मरीन ड्राइव बन गया, कितनी दूरी कम हो गई, पटना जाने में 3 घंटा लगता था, आज मात्र 10-20 मिनट में लोग पटना पहुंच जाता है, और चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा रहा है, कहीं पुल है, कहीं रोड है, ये सब बिजली है, घर जल की व्यवस्था हो रही, नल जल की व्यवस्था हो रही, मतलब कि कुछ कमी रही ही नहीं। उसके बाद कहीं चलते थे उस जमाने में, लालू जी के जमाने में हम लोग तो कहीं जा नहीं पाते थे 2-3 बजे के बाद, कहीं भी बाइक चोरी हो जाती थी, छीन ली जाती थी, कहीं 4 व्हीलर छीन लिया जाता था, कभी 4 व्हीलर की चोरी हो जाती थी, उसका शिकायत करने के लिए जब आदमी जाता था तो उन्हीं के आहते में वो 4 व्हीलर मिल जाता था। तो ये दुनिया कहानी हम सुनते हैं, ये दुनिया जानती है, सच है, बिल्कुल सच है। ये सब जो कथाएं हैं, ये हाँ। बहुत सारे राजनीति के जानकार लोग या पुराने लोग बताते हैं, तो ये सच में था, एकदम सच में था, कहीं से गलत नहीं था। पार्क वहाँ पे 94 में वाजपेयी जी गांधी मैदान में रैली किए थे बीजेपी का, तो उसमें उन्होंने सवाल पूछा था कि दिल्ली के बच्चों से पूछा गया कि बच्चे उस स्टेट का नाम बताओ जहाँ की एक गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत करके एक गाड़ी 4 व्हीलर खरीदा और उसे जा रहा था तो उसकी गाड़ी चोरी हो गई, छीन लिया गया, और जब उसकी शिकायत करने पहुंचा मुख्यमंत्री के कार्यालय में, उनके आवास पर, तो वो अपनी गाड़ी वहीं देखता है,
वो क्या शिकायत करेगा? बताओ उस स्टेट का नाम क्या है? तो बच्चों ने कहा बिहार। तो ये बिहार की ये यही छवि स्थिति हुआ थी, ये दुर्गति थी। और आज कहाँ है? आज लोग आराम से घूम रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं, लोग अमन चैन का जीवन जी रहे हैं। उतनी सारी चीजें नहीं हो रही। उस समय की बहुत प्रसिद्ध हीरोइन थी जो अभी महाकुंभ के दौरान बड़ा फेमस हुई थी, संन्यास ले ली थी, ममता कुलकर्णी उनका नाम है। तो वो अपने एक इंटरव्यू में बता रही थी कि वो बिहार में एक बार आई, उनका कोई शो था और वो एयरपोर्ट से निकली और उसके बाद उनका शायद कुछ हेयर क्लिप वगैरह कुछ छूट गया था। तो उनकी हेयर ड्रेसर ने बताया कि मैडम हम लोग को क्लिप का जरूरत पड़ेगा, वो क्लिप हमको खरीदना है कहीं से। तो उन्होंने ड्राइवर को बता दिया कि भैया कोई दुकान मिलेगा तो वहां पे रोक दीजिएगा। तो ड्राइवर ने कहा अगर आप गाड़ी रुकवाइएगा बीच में तो अपने रिस्क पे रुकवाइएगा, हम नहीं आपका जिम्मेदारी लेंगे। तो ये सब कहानी है या क्या है? कहानी नहीं है, पूरा सच है, 100% सही है। ये सब बातें होती थी, पूरा खुलकर होती थी, एकदम खुलेआम। किडनैप हो जाते थे लोग और उसके लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मांग होती थी, कितना पैसा दो तब छोड़ेंगे। डॉक्टर का किडनैप हो रहा है, सामान्य आदमी हो रहा है, किसी को कोई नहीं छोड़ा जाता था। मतलब ये जिसको जंगल राज कहते थे, सही में जंगल राज था वो। तेजस्वी यादव ने अपने आप को इस इमेज से मतलब एक तरह से कहा जाए व्हाइट वॉश करने की बहुत कोशिश की। कोशिश की है, लेकिन उनको बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता है, बहुत ईमानदारी से काम करना होगा, बहुत कुछ उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत मशक्कत करनी होगी। कि इस समय ये जनसंघ को 2 सीट मिला था, तो उस समय में कांग्रेस वाले हंसे थे और कहा था, क्या बोलते हैं कि वाजपेयी जी ने कि आज आप लोग हंस रहे हो ना कि 2 सीट हमें मिली है, एक समय आएगा जो कांग्रेस पर दुनिया हंसेगी। तो आज वही हाल है, कांग्रेस दुनिया हंस रही है ना। देखिए, जहाँ कांग्रेस की बात आप कर रही हैं, कांग्रेस का कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई नेता नहीं है। कभी माँ आई, बेटा आया, बेटा भी सक्सेस नहीं हुआ, अब बेटी को लाई है। लेकिन कहीं वो जमीन पर बातें, लोगों की बातें वो नहीं रहते, वो खुद ही विदेश रहते हैं। तीनों के तीनों आप हमेशा देखिएगा, जब खाली चुनाव आएगा तो राहुल गांधी जी आएंगे, कभी तालाब में मच्छी मारने चले जाएंगे। इससे लोगों का लोकप्रिय तो ले सकते हैं, यूट्यूब वीडियो हिट हो सकता है। राजनीतिक जो होता है, जो काम करने की उनके बस की बात नहीं है। उनको एक रील बनाने का, फोटो खिंचाने का एक जगह चाहिए था। बिहार आए, तालाब में घुसे, मच्छी मारे, मच्छी खाए, लिट्टी चोखा उनको अच्छा लगा, बस वो व्यंजन करने आए थे। यहाँ चुनाव के लेकर कुछ नहीं आते, चुनाव का क्या कुछ वादा नहीं किए, कुछ उनका बात रख नहीं पाए। बिहार के क्या परेशानी है उस बातों को नहीं रख पाए, बस उनके पास एक कोई मुद्दा नहीं था। तो लास्ट मुद्दा समझ में आया, SIR, वोट चोरी, जहां कुछ नहीं रहा। आप इतना जगह घूम रहे, हम भी देख रहे पटना को, कहीं भी वोट किसी का चोरी नहीं हुआ। लोग वोट चोरी का बात छोड़ दिए, वोट सबसे ज्यादा इस बार हुआ बिहार में आज तक की राजनीतिक स्तर से। सर ने जितना अच्छा काम किया, लोगों को जो 4 जगह थे उसको 1 जगह किया, वोट को चोरी नहीं हुआ। वो SIR से डर रहे हैं बंगाल में लोग कि फिर वोट चोरी वाला खेल यहाँ भी कर ये सिर्फ उनका जुमला मुद्दा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना जाता है, चाहे वो बंगाल हो चाहे भारत का कोई भी कोना हो। देखिए, वो एक ऐसी स्वच्छ और साफ छवि वाले जो चुनाव कराते हैं हम लोग का निर्वाचन, वो साफ सुथरा कराते। ये नहीं देखते वो कांग्रेस के हैं कि RJD के हैं कि वो जदयू के हैं या BJP के हैं, वो अपना काम करते हैं। अब उनके काम में भी आप दखल अंदाजी कर रहे हैं और उनको ही चोर बना रहे हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप शुरू से उनके द्वारा चुनाव करके इतने साल तक राजनीतिक में रहे हैं, आप उनको आज चोर बना रहे हैं, इसका मतलब वो पहले भी चोर थे क्या? तेजस्वी यादव को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो बस आए और जैसे वो रील बनाते आ रहे हैं वैसे ही रील बनाते रहे, या अगर उनको सही में लगता है कि नहीं फिर से उनको जनता मौका दे, तो उनको जनता के बीच में आके उनका सुख दुख में हाथ साथ देना होगा। और नीतीश कुमार ने जितना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया काम किया है, शायद ही कोई बिहार का नेता बिहार के बारे में सोचा होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे किसी और क्षेत्र में जाइएगा तो देख लीजिए कितने अच्छे तरीके नीतीश कुमार ने आज काम किया है। पानी बरसते रहते लेकिन तब से हमारे नीतीश कुमार जो है फिर भी जाते हैं। सब लोग सोया हुआ है कि पानी बरस रहा है हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे मुखिया नीतीश कुमार उस पानी में भी जाते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ऐसे ही खुश रहे, खुशहाल रहे और हमेशा हंसते रहे। और देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और काम करते रहे। तो भगवान से मनाएंगे कि नीतीश कुमार आगे भी 5 साल क्या, आगे भी जितना साल रहे वही मुखिया रहे, और नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये तो उनको इस चुनाव से, लोकतंत्र से उनको सीख लेना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी की जितनी उम्र हुई उससे
उनके उम्र से कई गुना बड़े हैं, उनके पास अनुभव है। ये जो बातें जो करते हैं, इनकी बातें में और नीतीश कुमार जी की बातों में बहुत सारी अंतर है। और ये जमीन से जुड़ा हुआ बातचीत करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। ये जो है कि ऊपर ऊपर चला करते हैं, तो इनकी बातों में तो कहीं न कहीं बहुत सारा ऐसा झलकता है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि प्रत्येक परिवार के बिहार के लोगों को नौकरी हम देंगे। वो तो आंकड़ा निकाला गया कि ये जो केंद्र सरकार नहीं किया, वो राज्य सरकार कहाँ से कर पाएगा। भैया हम आपको बताते हैं, एक महिला थी, वो पूजा करके मंदिर से निकल रही थी, एकदम आम महिला थी। उनसे जब हमने बात किया तो उस महिला ने बताया कि आप जोड़ के देख लीजिए ना, वो कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, कैसे नौकरी देंगे। हम बोले आप घरेलू महिला है ना, तो बोली कि हाँ हम घरेलू महिला। हम बोले तो आप इतना घर बैठे जो न्यूज चलता है उसको जोड़ के देखती हैं? तो बोले हाँ, तो चुनाव का समय हम सब जोड़ के देखते हैं। तो बताइए कि इतना जागरूकता से लोग सोचते हैं, कोई नेता वादा ऐसे ही करके चला जाएगा, उस पर विश्वास नहीं कर लेते, वो जोड़ जाड़ के देखते हैं बढ़िया से। आज नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जिस समय ये परिवहन मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने पूरे संसद में बोला था कि महिलाओं को 50% आरक्षण होना जरूरी है, और महिलाओं के लिए वो कर रहे थे। तो आज पूरे बिहार की महिलाएं लोग जान रही है कि मात्र एक ऐसे हमारे मुखिया हैं बिहार के, जो माननीय नीतीश कुमार जी, जो महिलाओं के लिए सोच सकते हैं, और महिलाओं के प्रति इतनी इनकी अच्छी सोच, जिससे बिहार आज समृद्ध और एक अच्छा खुशहाल राज्य बना हुआ है। तो महिलाएं लोग तो जो जिस तरह से जो व्यवहार किए, उस तरह से तो दिख ही रहा था ना। देखिए, जो एक छोटा सा अपना परिवार नहीं समझ पा रहा है, वो बिहार का इतना बड़ा परिवार कैसे संभालेगा। और नीतीश कुमार पूरा परिवार समझते हैं बिहार को, उसको इतने अच्छे से संभाल रहे हैं। अच्छा, रोहिणी आचार्य, आप बार बार एक बात कह रही हैं, अपनों के चक्कर में जो अपने बन गए हैं, बार बार ये शब्द वो इस्तेमाल कर रही हैं कि कुछ ऐसे लोग उनके करीब आ गए हैं तेजस्वी यादव के, जिसके कारण वो अपने लोगों का बात नहीं सुन रहे हैं। क्या लगता है, आप तेजस्वी यादव चुनाव हार गए हैं, तो ये सब बात पर भी थोड़ा उनको सोचना चाहिए कि मेरा अपना कौन है, पराया जब देखिए उनके परिवार की सदस्या बोल रही हैं कि किसी के कारण ये ऐसा कर रहे हैं, तो उनको फोकस करना चाहिए किस कारण से कर रहे हैं, ताकि पहले घर को सुधारेंगे तब ना बिहार को सुधारेंगे। वो तो घर ही तो नहीं सुधार पा रहे हैं। इस पे उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए, और उसको देखें क्या कारण है, ताकि उनकी छवि बिहार में बदले। सर एक बात बताइए, मान लीजिए कोई छात्र है, उसका एग्जाम में कम नंबर आया, तो छात्र का दायित्व क्या बनता है कि वो टीचर से मिले कि हाँ भाई मेरा कौन से सब्जेक्ट में गड़बड़ चल रहा है, या टीचर भी बुलाते हैं बच्चों को, आप लोग भी बुलाते होंगे कि इसका ये सब्जेक्ट गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है, ये सब्जेक्ट इसका थोड़ा ठीक करवाइए, ये बच्चा तेज है लेकिन थोड़ा पढ़ने में आनाकानी करता है। लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब कोई बच्चा अगर मान लीजिए आपके स्कूल से फेल हो जाए और वो कहे कि नहीं नहीं हम तो पढ़ने में तेज है, स्कूल ही खत्म है, स्कूल ही को मेरा कॉपी नहीं जांचने आ रहा है, तब क्या करिएगा? देखिए, ना समझी पूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, ना समझ प्रश्न करेंगे कोई तो उसको क्या कहा जाएगा? अगर यही बात है तो हम सामने बैठा कर उसका फिर से एग्जाम ले लेंगे उस बच्चे का कि भाई एग्जाम दो फिर से, अगर ऐसा है तो, और फिर दूसरे आदमी से कॉपी चेक करा लो कि तुमको क्या नंबर आना चाहिए और क्या आया है, तो यह देखना होगा। अब देखिए, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, तो जब कुछ नहीं उपाय चल रहा है, कोई उपाय नहीं है, तो कुछ से कुछ आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने में थोड़े बंद कर सकते हैं किसी को, अभिव्यक्ति की आजादी है यहाँ, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल दे, किसी कुछ बोल दे, तो यही आदत है, हाल है, कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ बके जा रहे हैं, नासमझी पूर्ण बात, बस यही है। देखिए, मिला जुला के हमको जो बात समझ में आया वो ये, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि अब तेजस्वी यादव को एक रणनीति के तहत काम करना चाहिए, उनको जो है वो तमाम जो उनके लूपहोल्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको ये भी देखना चाहिए कि मेरे अपने कौन है, पराये कौन है, कौन चुनाव में सच में हमको लाभ पहुंचा रहा था और कौन हानि पहुंचा रहा था। अगर इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाए तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, वो अगर मान के बैठ जाएंगे कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, लोग ही खराब हैं, तो फिर इसका तो भाई कोई उपाय नहीं है। बाकी आप जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।